मुझे ये बताएं कि लड़कियां क्यों नशा कर रही हैं या लड़कियां क्यों करती हैं। देखो, अब ये एक ऐसा फैशन बन गया हो कि हर एक, क्या लड़का हो क्या लड़की हो, हर एक बंदा कर रहा है। छोटा से छोटा बच्चा भी इस चीज में इतना इंडल्ज हो चुका है कि जैसे एक फैशन बन गया कि उसे भी करना ही, तभी वो इस यूथ में कूल लगेगा या फिर। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अगर आपको किसी देश को तबाह करना है तो नशा एक अच्छा माध्यम बन सकता है। युवा पीढ़ी को नशे की लत लगवा दो, स्वयं ही आप धीरे धीरे देखेंगे उसका जब इम्पैक्ट होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे देश ही तबाह हो जाएगा। और इस समय भारत की स्थिति भी इसी तरह की लगती है। स्कूल कॉलेजों के अंदर आप जाकर देखेंगे तो बच्चे जो हैं, कई बच्चे नशे कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि उन्होंने तो अपने स्पॉट बना रखे हैं स्कूल के कोई पीछे, दीवारों के पीछे, बाथरूमों के साथ में वहाँ स्पॉट बना रखे हैं, वहाँ नशे की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर रखते हैं। और बाद में जब जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वहाँ से वो नशा करते हैं और उसके बाद उनकी आप हरकतें देखेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ ये जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर की खबर है। यहाँ पर बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्या नशा चल रहा है। कई बार हमने इसके ऊपर खबरें पब्लिश की हैं, कई बार तो हमने स्टिंग ऑपरेशन किए और कई बार हमने ये कहा कि यहाँ पर पुलिस की नाक के तले नशा बिक रहा है। और पुलिस के कई अधिकारी कहते हैं कि कहाँ बिक रहा है, हमें बताओ, सामने ही बिक रहा होता तो कहते कहाँ, हमें तो दिख नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि इनको भी महीने हफ्ते लगे हुए हैं तो कहाँ दिखेंगे, कुछ नहीं दिखता। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि युवाओं को अवेयर किया जाए और इस लत से बाहर निकाला जाए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो युवा हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को अवेयर किया जाए। और जो लोग अवेयर कर रहे हैं वो यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से कर रहे हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, प्रतीक रैना जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो कैंप लगाया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लगाया है, यहाँ भी नशा चल रहा है? देखिए, जो नए युवा आ रहे हैं यहाँ पे, जो नई एडमिशन्स होती हैं, उसमें जो 12th के बाद स्टूडेंट्स आता है या ग्रेजुएशन के बाद विद्यार्थी आता है, वो नए लोगों के संपर्क में आता है। और नए लोग किस प्रकार के हैं आप किसी का मन नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या है। क्या पता वो उसकी चपेट में पहले से आया, वो अपने साथ लात लात में बोलेगा हाँ भाई चल यार करके देख, बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्राई मार के देखते हैं, इस प्रकार की उसको अपनी ग्रुप में शामिल करेगा तो वो उसकी चपेट में आएगा। नशा कहाँ से आ रहा है वो आप लोगों को भी पता है। बड़ी भारतीय जम्मू संभाग के अंदर यूथ प्रेसिडेंट होने के नाते हमने जन जागरण का आरंभ किया है और पहली दफा ये आप देख सकते हो कैंपसेस के अंदर नशा मुक्त कैंपस, पहला ऐसा ड्राइव यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने चढ़ाया है। और हमारे साथ कई तादाद में युवा जुड़ रहे हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़ रहे हैं। 12 तारीख को एक भव्य रैली का भी आयोजन हुआ था जिसमें यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी हो, सिविल सोसाइटी हो, एसोसिएशंस के लोग हों, वो जुड़े थे। और एक फ्रूटफुली रिजल्ट आप रैली देख सकते हो, शीदी चौक से डोगरा चौक में कितना स्टूडेंट जुड़ा था और एक अच्छा रिजल्ट। क्योंकि नशा जो जम्मू संभाग के अंदर है बहुत बड़ी पैमाने में है और जम्मू कहीं ना कहीं पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है। हमारे कहीं नॉन के लोग हैं जो इस संपर्क में आए हैं। हमारा पहला धर्म पड़ता है कि पहले हम उनको इससे हटाएं, उनको बाहर निकालें इस नशे से। दूसरी बात, जो आने वाली पीढ़ी है वो इसमें ना जुड़े, इसमें ना लगे, उसके खिलाफ हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। नशा मुक्त कैंपस, पहली दफ़ा कैंपस के अंदर एक ऐसी ड्राइव चली जा रही है क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी मानने ने ऐसी राजनीतिक कह सकते हैं कि जो गतिविधियां करते हैं लोग, जो बड़ी आने वाली इलेक्शंस की वो कहते हैं कि इलेक्शंस आए तो हम वोट लें तो युवाओं का बड़ा करेंगे। अरे युवा पीढ़ी ही खत्म होने वाली है। आप तो इलेक्शंस के पीछे पड़े हैं कि आने वाली हम इलेक्शंस की तैयारी करने में लगे, लेकिन एकमात्र हम यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एकमात्र कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता है कि कई नेता तो खुद ही
जिस दिन वोटिंग होती है उसके पहले दिन रात को जाकर बोतलें बांध बांट रहे होते हैं। देखिए ना, इनको अपनी राजनीति की पड़ी है ना, कुर्सियों की सेकनी है, कुर्सियों की वो कुर्सियां चाहिए इनको, इनके चक्कर में किसी माँ का बच्चा उजड़ जाए, घर परिवार उजड़ जाए, इनको कुछ नहीं लेना। अब जो दूर दराज का क्षेत्र का बच्चा आ रहा है, वो आके यहाँ पे नशे में लग रहा है, मध्यम घराने से आ रहा है, अगर वो इस नशे में लग गया, उसका इलाज कौन कराएगा? मतलब स्वयं कुछ नेता ही हैं जो अपने समाज को स्वयं ही खोखला कर रहे हैं। देखिए, हमारा एकमात्र ऐसे राजनीतिक संगठन है, हमारी देश की एकमात्र एक ऐसा संगठन है जिसने युवाओं के लिए, पहली दफा हुई है पूरी युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन को सेव करने के लिए इस प्रकार का कैंपेनिंग स्टार्ट की है। और नहीं तो आप देख सकते हो कि इलेक्शंस की आड़ में लोगों ने बहुत सी इधर अभी से तैयारियां करने शुरू की, अभी से पोर्टफोलियो बांटने शुरू कर दिए कि हम इलेक्शंस में ये पोर्टफोलियोज में खड़े होंगे। लेकिन यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने एक माध्यम रखा है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी ही नहीं बचेगी, हमारी भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, युवा ही नहीं बचेंगे, तो क्या करोगे ऐसे इलेक्शंस का, क्या करोगे ऐसी जनता का? जो आने वाली जनरेशन हमारी खत्म होने में आ रही है। आप देख सकते हो, पहले जनरेशन दिखती थी ग्राउंड में, लोग दिखते, आजकल बच्चा ही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कोई किसी लत में लगा है। इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील रहेगी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े पैमाने पे अच्छे प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज की जाए, जिससे विद्यार्थी उसमें अटैच हो, जिसकी रुचि जिसमें है उसमें वो खेले, उसको उस प्रकार का वो सुविधा मिले, जिससे वो आने वाले टाइम पे, जैसे कल को कोई आईपीएल खेलने जम्मू से जा रहा है तो अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर का भी कोई स्टूडेंट जा रहा है निकल के, तो ऐसे बड़े लोगों का हौसला भी बढ़ता है। इस चीज की ओर ध्यान दिया जाए, ना कि इस नशे के ऊपर। और हमारा टीम का ये मेन मुख्य उद्देश्य है कि हमने नशा मुक्त करना है जम्मू यूनिवर्सिटी को, जो इसकी चपेट में छात्र भी हैं। अब बहुत सी चीजें हैं जो हम कैमरा के सामने नहीं कह सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि आपको पता है, आप भी इस लाइफ से गुजर के गए हो, तो आपके सामने भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई होंगी। लेकिन इस तादाद में पंजाब के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर दूसरे पैमाने में आ रहा है। तो सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, और अन्य आप देख सकते हो राजनीतिक दल होंगे, चाहे सरकारी लोग होंगे, चाहे गैर सरकारी लोग होंगे, वो भी एक्टिव हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि चलो, हमारी कैंपेनिंग के माध्यम से आप लोग एक्टिव हो रहे हो, तो बहुत हम प्रशंसा करते हैं उस चीज़ की। आप देख सकते हो, माननीय हमारे केंद्र शासित प्रदेश के माननीय एलजी साहब, उन्होंने भी एक ड्रग ड्राइव 4 दिन पहले बलिदान स्तंभ में की। मतलब ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जो गैंग है वो बहुत एक्टिव है, और ये युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं खगोल रहा है, खत्म कर रहा है। उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिंतन मंथन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, नहीं तो आने वाली युवा पीढ़ी ही अगर खत्म हो जाएगी, तो आने वाले समय पर यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन, जो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, भारत की वोट्स जिनसे आप मांगने जाओगे, वो वोट्स ही नहीं रहेंगे, वो लोग ही नहीं रहेंगे। जब देश में जनता ही नहीं रहेगी, तो किसके पास किससे वोट मांगने जाओगे, किसकी सरकार बनाओगे? सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये युवा पीढ़ी है, इसको हमने बचाना है, भारत को हमने सेव करना है। हम सब ने मिलकर ये प्रण लेना पड़ेगा, आम सोसाइटी के लोगों को भी लेकर ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को रखना है। नशा अगर मुक्त रहेगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर बचा रहेगा। जो भारत का ताज है, उस ताज को हमने बचा के रखना है, ना कि उसको नशे की चपेट में आने से खत्म करना है। ये तो नहीं करते इनमें से कोई नशा? नहीं नहीं, ये लोग उल्टा हमारे साथ जुड़ के कई ऐसे लोगों को लेकर आए हैं, बहुत से युवा पीढ़ी, बहुत से अब छात्र छात्राएं, देखो आप इस वक्त आप देख सकते हो कि छात्राएं भी नशे की चपेट में हैं, बहुत सी छात्राएं भी हैं। लड़कियां भी नशा कर रही हैं? हर जगह जब नशा मिलेगा, जिसको लत लगी होगी, वो लड़की या लड़का थोड़ी देखेगा नशे को। जब नशे की जो चपेट में आएगा, वो लड़की कर रही है तो लड़की को होगा नशा, अगर छात्र कर रहा है छात्रों को होगा नशा। ये नशा कोई पूछ के तो आने, जो बिक रहा है जिस प्रकार से, सिविल सोसाइटीज के लोगों से भी मेरी अपील रहेगी, जहाँ पे भी इस प्रकार के, और यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शाना बशाना ऐसे खड़ा है इस प्रकार के प्रोग्राम करके। और हमारा, मैं माननीय अपने जेयू एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, डीएसडब्ल्यू साहब हैं, इनका भी सहयोग, धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें सहयोग किया इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रोक भी लगाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ पर ना हो। 100 चीजें होती हैं कि हमारे अपने इंस्टीट्यूट की बदनामी ना हो। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का इंस्टीट्यूट के जो आला अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और एक अच्छा भव्य प्रोग्राम आपके समक्ष रखा। क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे तो हमारा यूथ एकत्रित होगा, और हमें इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज दिखेंगी तो हम आपसे भी संपर्क करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क करेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम आर्यन शर्मा है, यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लड़के जो हैं और लड़कियां भी नशे कर रही हैं आजकल, कारण क्या लग रहा है आपको? देखो, इसमें ये जो नशा है, ये जो इसके पीछे बहुत सी डायमेंशंस हैं, बहुत से कारण हैं। और जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और
जैसे पैसे की कमी और जो इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे को देख के, जो बंदा इन्फ्लुएंस होता है उसकी बातों से कि नशा ये एक बार ट्राई कर, बहुत अच्छा है ये वो, उसके बाद तेरे को पे भी किया जाएगा अगर तू इसको आगे स्प्रेड करेगा। वो एक ये सब चलता है जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। ये हमने बहुत सी जगह नोटिस किया है। जैसे हमारे साथ ये जो हमारे टीम के लड़के हैं ये हॉस्टल्स में भी रहते हैं। हॉस्टल्स में बड़ी जगह नोटिस किया है कि कुछ बंदे नशा करते भी हैं और आगे किसके साथ लिंक में हैं, किसको बेच रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट एक स्टूडेंट ही दे सकता है जो अवेयर है इस चीज़ के लिए। और इसी को हमने मिटाने के लिए, इसी को चेक रखने के लिए हमने ये कैंपेन चलाया है। ये हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी का पहला कैंपेन है, एंटी ड्रग कैंपेन। ड्रग फ्री कैंपस का इसका नाम है, कैंपेन का नाम ड्रग फ्री कैंपस। हमने ये इसमें अब ये जो करना है इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, हमारी जो पूरी टीम है हमने अलग अलग जगह, ये हॉस्टल के लड़के हैं, कुछ लड़कियां हॉस्टल में भी रहती हैं, हमने इनको ये बताया है, ब्रीफ किया है कि जहां भी आपको लगता है, नोटिस में आता है कि नशा बिक रहा है या उसका सेवन किया जा रहा है, उसकी जो खबर है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, वाइस चांसलर साहब के आगे दी जाए, उनके कॉग्निजेंस में ये लाया जाए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जो भी जितना लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर आगे गवर्नमेंट ये वो, तो वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ग्राउंड लेवल में जो देख सकता है वो एक स्टूडेंट ही देख सकता है, एक आम नागरिक ही देख सकता है। इसलिए हमने एक पूरा वर्कफोर्स डिप्लॉय किया है पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी में, ये देखने के लिए कि कहाँ नशा बिक रहा है, कौन सा स्टूडेंट किसके साथ लिंक में है इस चीज़ को लेके, ताकि हम स्टार्ट अपने जहाँ पर हम पढ़ने आते हैं जम्मू विश्वविद्यालय को हम नशा मुक्त विश्वविद्यालय बना सकें। अच्छा, मैं इनसे भी बात कर सकता हूँ, इन्हें यहाँ आने देंगे? हाँ, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम प्रगति सांगड़ा है, मैं लॉ डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। लॉ डिपार्टमेंट की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियां क्यों नशा कर रही हैं या लड़कियाँ, क्यों करती हैं? देखो अब ये एक ऐसा फैशन बन गया हो कि हर एक, क्या लड़का हो क्या लड़की हो, हर एक बंदा कर रहा है। छोटा से छोटा बच्चा भी इस चीज़ में इतना इंडल्ज हो चुका है कि जैसे एक फैशन बन गया हो कि उसे भी करना ही है, तभी वो इस यूथ में कूल लगेगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं। मतलब दिखावा ज्यादा हो गया हाँ, है। ये दिखावे की जिंदगी रिलेशनशिप लाइफ तो हो नहीं गई है। कारण है कि दिल टूट गया, उसने धोखा दे दिया तो ब्रेकअप हो गया तो आप करेंगे नशा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। हाँ। बाकी ये दिखावे की जिंदगी है। लड़कियां भी दिखावे की जिंदगी में जी बिल्कुल रही बिल्कुल जी बिल्कुल। हैं। लड़कियां तो हमें लगता है कि जब उनके बारे में कोई बात करेगा कि ये देखो ये लड़की नशे कर रही है तो उनको बुरा नहीं लगता है। लड़कियां तो बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, तो नहीं लगता है? यहाँ आजकल सबका काफी हार्ड दिल हो गया, तो इतना नहीं लगता किसी को बुरा। ये भी बोलेंगी? अच्छा, अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर एजाज है, मैं भी लॉ डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, आपने जैसे देखा कि आज की सोसाइटी में जो ड्रग्स है ना, एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए कुछ ना कुछ इकदाम लेती है कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन रूट लेवल पे ना वो नहीं पहुँच पाते हैं। नशा कर क्यों रहे हैं बच्चे, नशा लड़के तो और लड़कियां क्यों नशा कर रहे हैं? पूछना था, आपने पूछा नहीं। अब आपके इस क्वेश्चन का हाँ, आंसर हाँ। ये है कि अलग अलग रीजंस हैं। कुछ गलत संगत में पड़ जाए, फिर क्या हो कि उनकी बॉडी की नीड बन गई वो, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता वो जब उनको एक जैसे सिगरेट से और हायर मतलब मतलब एक बार कहा तो चेक कर ले, चेक देख कर दे ले, दे तो दे, फिर वो दे। उसमें इंडल्ज होते होते लास्ट में इस लेवल पे चले गए कि उन्होंने ड्रग्स, जिसको चिट्टा आप कहते हैं, उसकी कंजम्पशन शुरू कर दी। उसके बाद कोई स्टेज नहीं है, उसके बाद यही है कि डेथ है सीधी। अब परिवार तबाह। परिवार तबाह, पूरा सब कुछ तबाह। तो आज की सोसाइटी में देखा गया कि उसको कूल माना जाता है, जो नशा कर रहा है उसको कूल माना जाएगा, कूल गाय कहा जाएगा। ये लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब भी कोई किसी को नशा करवाएगा ना, वो यही बोल के करवाएगा कि चल तू भी कर ले, अच्छा होता कुछ नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं, वाइब मिलेगी। आपके सेंसेस को वो कुछ देर के लिए रोक देगा, आपको दुनिया की समझ नहीं आएगी, आप आराम से बैठे रहोगे, तो उनको लगेगा कि हम बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। और जो साथ में आपकी जैसे संगत होगी वो भी आपको यही कहेगी ये अच्छा है। तो करते करते कब वो 1 से 2, 2 से 3 हो जाता है, वो इंसान को पता नहीं लगता। लास्ट में इंसान खज्जल, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, घर वालों के से भी निकल जाएगा, और फिर लास्ट में डेथ ही है, यानी कि पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अंत में? संदेश यही देना चाहते हैं हम कि जो पूरी यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की टीम है, इनका सोल मोटिव यही है कि हमने स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाना है, उनको अवेयर करना है। और नशा छोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी विल पावर। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पकड़ के बंद करेंगे तो वो नशा छोड़ देंगे। विल पावर ज़रूरी है, हमारा काम ये है हमको मोटिवेट विल पावर, साथ में एक्सरसाइज करवाओ इनको, कोई एक्सरसाइज के लिए तो ये तो चलो, इसके लिए हम अलग अरेंजमेंट करेंगे। योगा शोगा करवाओ ताकि बाहर निकलें। ये तो फिर अब जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है ना कि उनको कैसे उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। अब जैसे यहाँ पे ग्राउंड्स तो बहुत सारे हैं, मगर वो तो एक्टिविटीज़ जो है वो नियरली अप टू 3 महीने 4 महीने बाद कभी कोई टूर्नामेंट हो गया, क्रिकेट का इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो गया, उसके भी बड़ा बीच में टाइम गैप है। कोई और एक्टिविटी
गर्ल्स रिलेटेड वॉलीबॉल या फिर खो खो वो भी है, वो भी किसी टूर्नामेंट में ही होते हैं, ऐसे रेगुलरली नहीं होते। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि बच्चों को कैसे अवेयर किया जाए और बच्चों का इंटरेस्ट कैसे लाया जाए खेल कूद में, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो हमारा काम यही है कि हम रूट लेवल पे रह के एडमिनिस्ट्रेशन को ये हेल्प करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है हम उनको अवेयर कर सकते हैं और अपने मतलब स्टूडेंट्स कहने का अर्थ है कि थोड़ा युवाओं को उलझा के रखा जाए, गेम्स खिलाए जाएं, इधर उधर लगाया जाए, नहीं तो ये नशे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अगर उनको उलझाओगे नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर उनको उलझाएंगे नहीं तो वो बेकार रहेंगे। बेकार रहेंगे तो क्या करना, उन्होंने नशे की तरफ ही जाना है, क्योंकि आजकल का माहौल ही वैसा है। उन्होंने अपने आप को कूल तो बताना ही है। तो इसीलिए सबसे पहले उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि इस चीज़ से नहीं, आपको स्पोर्ट्स पे आओ, अपने आप को फिट रखो, अपनी फैमिली को देखो, यहाँ पढ़ने आए हो पढ़ो, लेकिन ये जो डिसीज़ या गंदी बीमारी जो है नशे की, इससे दूर हो। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमसे थैंक यू बातचीत सर, थैंक करने के यू। लिए। तो ये युवा हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं को अवेयर कर रहे हैं। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर आप वेले रहेंगे तो फिर आप नशे ही करेंगे। तो इससे बाहर आने का तरीका यह है कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर स्कूल कॉलेजों के अंदर भी इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो कहीं और ही इन्वॉल्व रहे, वरना वो नशे ही करेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।